दोस्तों ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं द्वितीय खंड। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से पढ़ सकते हैं। तो नरसिंह महात्मा का वर्णन। तो ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, इस समय में हम लोग हिरण्यकशिपु के वध के विषय में सुनना चाहते हैं, श्रवण करने की इच्छा रखते हैं, तथा नरसिंह प्रभु के महात्मा को भी सुनना चाहते हैं, जो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। महामहर्षि श्री सूत जी ने कहा, हे विप्रविंद, पहले कृतयुग में यानी सतयुग में, कृतयुग को ही सतयुग कहा जाता है, कृतयुग में हिरण्यकशिपु प्रभु दैत्यों का आदि पुरुष था और उसने 10,000 वर्ष तक महान घोर तपश्चर्या की थी। तो दोस्तों सतयुग में इतनी घटनाएं घटती थी, मतलब ज़्यादा घटनाएं नहीं घटती थी, लोग शांत रहते थे, लेकिन ज़्यादातर घटनाएं सतयुग की ही है। सतयुग में ही लोगों को ज़्यादा युद्ध करते हुए, मतलब जो असुर लोग थे वो लोग आदि, और उसने 10,000 वर्ष तक महान घोर तपश्चर्या की थी। वो स्नान, मौन और व्रत को धारण करने वाला होकर जल में ही निवास करने वाला हो गया था। मतलब जल में ही तपश्चर्या करता था और करते करते जल में ही रहने वाला हो गया था। इसके अनंतर, इसके बाद उस हिरण्यकशिपु दैत्यराज के उस महान उग्र तप से और नियमों के परिपालन से, शम दम और ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मा जी उस पर बहुत प्रसन्न हो गए थे। जब वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए तो स्वयंभू भगवान स्वयं ही वहाँ पर उसके तप के स्थल पर आ गए थे। तो जो नरसिंह भगवान है वो विष्णु का ही रूप है। और विष्णु का मतलब क्या, ये भगवद गीता में कृष्ण बता चुके हैं। अष्टवक्र में भी अष्टवक्र जी राजा जनक को बता चुके हैं, आत्मा ब्रह्म। विष्णु का मतलब यही है। सतयुग में ब्रह्म और आत्मा को ही लोग जानते थे, फिर त्रेता युग जैसे ही आया उस आत्मा को लोग विष्णु का नाम देने लगे। तो इस तरह से एवोल्यूशन हुआ। तो मैंने तो सब पढ़ा है, आप देख सकते हैं मेरे पिछला वीडियो। एक वीडियो देख के आप पूरा समझ नहीं सकते। हंस युक्त सूर्य के समान वर्ण वाले भास्कर विमान के द्वारा ब्रह्मा जी ने वहाँ पर पदार्पण किया था। उस समय में उसके साथ आदित्य वसुगण, साध्य मरुदगण, देवत रुद्र, विश्वसायक, यक्ष राक्षस, पनक दिशाएं विदिशाएं, नदिया सागर, नक्षत्र मोहत खेचर और महान ग्रह सब थे। ब्रह्मा जी जब वहाँ आए थे तो वे देवगण, ब्रह्मर्षि, सिद्ध और सप्तर्षियों के साथ में थे। बड़े राजर्षि, पुण्यवान गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय और समस्त दिवोकशों के साथ में वे चरों और अचरों के गुरु ब्रह्मवेत्ताओं में परम श्रेष्ठ श्रीमान ब्रह्मा जी परिवृत्त थे। वहाँ पहुंचकर जगत गुरु ब्रह्मा जी ने उस दैत्यराज से ये वचन कहा था, हे सुब्रत, तुम मेरे परम भक्त हो। मैं इस समय में आपके इस अत्यंत उग्र तप से परम प्रसन्न हो गया हूँ। आपका कल्याण हो। आप जो भी कोई वरदान मुझसे चाहते हो मांग लो, और जो भी आपको परम अभिष्ट कामनाएं हो उसे प्राप्त कर लो। ये ब्रह्मा जी का वचन सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा, हे देव सत्तम, तो ब्रह्मा जी ने ही दुनिया को बनाया था और उस दुनिया में रहने वाले जो भी लोग थे उनको देना ब्रह्मा जी ही जानते थे, ठीक है। और उस देने का जो प्रोसेस था उसको वरदान कहा जाता था। तो वरदान एक वर्ड में डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो मैं यही चाहता हूँ कि देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, उदर, राक्षस, पिशाच और मनुष्य कोई भी मेरा हनन ना करे। ऐसा हिरण्यकशिपु ने कहा। हे प्रपितामह, ये ऋषिगण भी अपने शापों के द्वारा मुझे अभिशप्त ना कर सके। यदि भगवान आप मुझ पर पूर्णतया प्रसन्न हो गए तो मैं आपसे यही वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। हे भगवान, मेरी मृत्यु का साधन कोई भी अस्त्र शस्त्र या गिरी पदप आदि ना होए, अर्थात इनमें से
किसी के भी द्वारा मैं मारा ना जा सकूं। मैं किसी भी शुष्क स्थल में अथवा भूमि पर और आर्द्र भाग में अर्थात जल में भी ना मरूं। मुझे दिन में तथा रात्रि में किसी भी समय में मृत्यु न आए, अर्थात मुझे दिन और रात में कोई भी ना मार सके। हे ब्राह्मण, मैं ही शुष्य हो जाऊं तथा सोम, वायु, हुतासन मैं ही बन जाऊं, अर्थात इन सब की शक्ति मेरे अंदर ही हो जाए। मैं ही सैनिक, अंतरिक्ष, नक्षत्र, दसों दिशाएं हो जाऊं, अर्थात इन सब की शक्ति मैं ही हूँ। सब हो जाऊँ मतलब इन सब की, ये जो करते हैं मैं भी वो कर पाऊँ, ऐसा कहने का मतलब है मेरे अंदर उपस्थित हो जाए। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं ही क्रोध, काम, वरुण, इंद्र, यम, धनक, धन का स्वामी, किम पुरुषों का अधिप, यक्ष हो जाऊं, अर्थात इन सब की क्षमता मेरे अंदर हो जानी चाहिए और मेरे सामने ये सब शक्तिहीन हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, ये सब दिव्य वरदान हैं और बहुत ही अद्भुत है, किंतु मैंने तुमको ये सभी वरदान दे दिए। हे वत्स, तुम अपने संपूर्ण कामों को सदा प्राप्त कर लोगे, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। इस प्रकार से उन भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था और फिर आकाश के मार्ग से ही वापस चले गए थे। मतलब मैंने महाभारत और बाकी पुराणों में भी पढ़ा है कि वो विमान में आते थे, जो भी देवता आते थे, ठीक है, और उस विमान में ऋषि भी बैठे हुए थे, ऋषि के साथ ही आए थे, ऐसा हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो उस विमान से वो फिर वापस चले गए आकाश मार्ग से, मतलब आकाश के जरिए उड़कर। ब्रह्मा जी उस समय में ब्रह्मर्षि गणों से सेवित ब्रह्मा जी का घर बैराज को चले गए थे। इसके पश्चात देव, नाग, गंधर्व आदि सब ऋषिगण एक साथ इस वरों के प्रदान को सुनकर ही ब्रह्मा जी पितामह के समीप में उपस्थित हुए थे। देवगण ने कहा, हे भगवान, आपके इस प्रकार के वरदानों के दे देने से तो ये हमारा सबका वध कर डालेगा। हे भगवान, इसलिए आप प्रसन्न होइए और शीघ्र ही इसका कोई वध करने का उपाय सोचिए। हे भगवान, आप तो समस्त भूतों के आदिकर्ता हैं और स्वयं प्रभु हैं। आप हव्य कव्य के सृजन करने वाले हैं, अव्यक्त प्रकृति और परम बुद्ध है। इस समस्त लोगों के हित करने वाले वाक्य को सुनकर प्रजापति देव ने सब सुरों को सुगीत वचन रूपी सुंदर जलों के द्वारा समाज शासन किया। हे देवगणों, उस असुर ने तपस्या की है, अतएव उसका फल तो उसे अवश्य प्राप्त करना ही था। इस तप के फल के अंत हो जाने पर इसका वध भगवान विष्णु ही करेंगे। हे विप्र, उस समय में सब देवों ने पंकज से जन्म ग्रहण करने वाले पितामह के इस वाक्यों को श्रवण कर यानी सुनकर प्रसन्नता से युक्त होकर अपने 2 दिव्य स्थानों को वे सब चले गए थे। ऐसे वरदानों को प्राप्त होने के साथ ही वो दैत्यराज संपूर्ण प्रजाओं को बाधा में पहुंचाने लगा था। वो दैत्यराज हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त करने से अत्यंत हर्षित हो गया था, अर्थात उसे बड़ा घमंड हो गया था। वो दानव जो अपने 2 आश्रमों में रहने वाले महाभाग मुनिगण थे और जो शासित व्रतों वाले सत्य धर्म में परायण एवं परम दमनशील सत्पुरुष थे, उन सब को दर्शित करने लगा था। त्रिभुवनों में स्थित देवों को उस महासुर ने पराजित करके पूर्ण त्रैलोक्य को अपने वश में ले लिया था और वो दानव स्वयं स्वर्ग में निवास किया करता था। जिस समय में वो वरदान के मत से अत्यंत ही उत्सक्त हो गया था, तब वो काल के धर्म से प्रेरित हो गया था और दैत्यों को यज्ञीय बना दिया था और अयज्ञ को देवता कर दिया था। उस समय में आदित्य, सत्य, विश्वदेवा, वसुगण, इंद्र के सहित देवगण, यक्ष, सिद्ध, द्विज और महर्षि वृंद सबके सब महान बल संपन्न भगवान विष्णु की शरण गति में पहुँचे थे। जो प्रभु देवों के भी देव, यज्ञ में सनातन वासुदेव थे और आप ही हमारे शरण अर्थात रक्षक है, ये प्रार्थना करने लगे थे। देवगण ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, आप तो महान भाग वाले हैं, हम समस्त देवगण आपकी शरण गति में उपस्थित हो गए हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करो और इस दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु का वध करो।
हे सुरतम, हम सबके आप ही परम धाता है और आप ही हमारे परम गुरु हैं। आप ही हमारे सर्वोपरि विराजमान देव है और ब्रह्मा आदि सब में आप सर्वश्रेष्ठ देव हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे अमरगणों, भय का पूर्ण रूप से त्याग कर दो, मैं आपको अभय का दान करता हूँ। हे देवताओं, पूर्व की ही भांति आप सब लोग अपने त्रिदेव को पुनः बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर लोगे। ये मैं ही वरदान प्राप्त करने से अत्यंत घमंड से भरा हुआ जो ये दैत्यराज है, उसको गणों के सहित मार दूंगा, जो कि ये दानवेंद्र अन्य सब अमरेंद्र के द्वारा अवध्य है। इस प्रकार से कहकर भगवान ने उन सब त्रिदेवेश्वरों को विसर्जित कर दिया था और फिर प्रभु ने उस दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु के वध करने के लिए मन में संकल्प किया था। सहायता करने वाले महाबाहु प्रभु ने बहुत ही शीघ्र ओंकार का श्रवण किया था। इसके बाद अब वही भगवान विष्णु ओमकार की सहायता वाले हो गए थे। मतलब ओमकार का मंत्र जप किया था। ईश्वर हरि भगवान हिरण्यकशिपु के स्थान को गए थे। उस समय में वो तेज से भास्कर के आकार के तुल्य और कांति से एक दूसरे चंद्रमा के समान थे। नर का आधा शरीर बनाकर तथा आधा शरीर सिंह का धारण करके नरसिंह वसु से युक्त होकर पानी के द्वारा पानी का स्पर्श करते हुए हरि हिरण्यकशिपु की सभा में पहुँचे थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अत्यंत विस्मर्ण, दिव्य, रम्य, मनोरम, समस्त कामों से समन्वित और शुभ्र दैत्यराज हिरण्यकशिपु की सभा का अवलोकन किया था। वो सभा 100 योजन विस्तार वाली सत मध्यस्थ आयत विहायशी काम पूर्वक गमन करने वाली तथा 5 योजन विस्तृत थी। हिरण्यकशिपु की सभा जराशोक और क्रम से अपेत अर्थात हरित थी तथा निष्प्रकंप शिव सुप्रद वैष्म और हव्यों से संयुक्त रम्य और तेज से जाज्वल्यवान जैसी थी। इस सभा के मध्य में सलील रहता था और इसकी रचना विश्वकर्मा के द्वारा की गई थी। वो सभा परम दिव्य फल पुष्प प्रदान करने वाले रत्नों से परिपूर्ण वृक्षों से समन्वित थी। नील, पीत, शीत, श्याम, लोहित अवतानों से युक्त और मंजरी शतधारी गुल्मों से संयुक्त वो सभा थी जिसकी अवर्णनीय शोभा हो रही थी। शीत मेधाभ्र के सदस्य वो सभा प्लवन करती हुई जैसी दिखाई दिया करती थी। रश्मियों से युक्त परम भास्कर और दिव्य गंध से समन्वित एवं मनोहर थी। सुंदर सुखों से परिपूर्ण, दुखों से रहित, न अधिक शीत युक्त और न धर्म को प्रदान करने वाली थी। वहाँ पर जो भी पहुँचा जाया करते थे वे फिर भूख, प्यास और ग्लानि को प्राप्त नहीं हुआ करते थे। नाना प्रकार के रूपों वाले विचित्र और भास्कर स्तंभों से उपकृत वो सभा थी। वो विभ्रुता नहीं थी, प्रत्युत शाश्वती तथा सदा अक्षया थी। उस सभा में सभी कामनाएं, चाहे वे दिव्य हो या मानुषी हो, प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहा करती थी। रस से युक्त, अंत से शून्य, अभूत भक्ष्य और भोज्य पदार्थ उसमें रहा करते थे। इस दैत्यराज की महासभा में पुण्य गंध वाले सराज भी और वहाँ के वृक्ष 12 महीने नित्य ही पुष्प और फलों के प्रदान करने वाले थे। वहाँ पर उष्ण काल में शीतल और शीतकाल में उष्ण जल रहा करते थे। नदियों में और सरोवरों में ऐसे वृक्ष थे जिनके अग्रसर पुष्पित थे, जिनकी महान शाखाएं थी और जो प्रबालाकुरों के धारण करने वाले थे तथा लताओं के बितानों से स्वच्छंद थे। मृगेंद्र प्रभु ने वहाँ पर इस अप्रबार के बहुत सी तरह के वृक्षों को देखा था, जिनमें गंध से युक्त पुष्प थे और रस से समन्वित फल थे। उस समय में उस सभा में वो दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु समवस्थित था, जो स्त्री समुदाय की सहस्त्र संख्या से परिवृत था तथा विचित्र आभरण और वस्त्रों से समालंकृत था। बहुमूल्य मणि और वज्रों की रश्मियों की शिखाओं से ज्वलित कुंडलों वाला था। 10 नल्ब प्रमाण से युक्त विचित्र सिंहासन पर वो दैत्यराज समन्वित था। वो सिंहासन सूर्य के समान परम दिव्य एवं दिव्य अस्तरन से
स्थित था। वहाँ पर दिव्य गंध के वहन करने वाला, सुंदर सुख का देने वाला वायु वहन कर रहा था। वहाँ पर जाज्वल्यमान कुंडलों वाला हिरण्यकशिपु दैत्यराज स्थित था। उस समय में हिरण्यकशिपु दैत्यराज की परिचर्या बहुत सी अप्सराएं कर रही थी। श्रेष्ठ गंधर्वगण दिव्यतान के द्वारा गीतों का गान कर रहे थे। विश्वाची, सजन्या, अभिविश्रुत, प्रमलोचा, दिव्या, सौरभैया, रुमिच, पुंजकिस्थली, मिश्रकेशी, रंभा, सुचिस्मित वाली, चित्रलेखा, चारुकेशी, घृताची, मेनका और उर्वशी, ये सहस्र अन्य अप्सराएं जो नृत्य और गीतों के गायन करने में परम विशारद उस दैत्यराज की परिचर्या कर रही थी, सेवा कर रही थी। वहाँ पर उस महती राजसभा में समवस्थित महान बाहुओं वाले महाराज हिरण्यकशिपु प्रभु की सेवा में सब उपस्थित होकर सेवाएं कर रहे थे। दिति के सभी पुत्र जिन्होंने वरदान प्राप्त कर लिए थे, दिति के पुत्र असुर थे और आदिति के पुत्र देवता थे। ठीक है, जिसमें हिरण्यकशिपु दिति के पुत्र थे, विष्णु, सूर्य, इंद्र ये सब आदिति के पुत्र थे। मतलब असुर और देवता ये दोनों सौतेले भाई थे, हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। वे सब सैकड़ों और सहस्त्र की संख्या में अपरिमित कर्मों वाले उस दैत्यराज की उपासना कर रहे थे। उन दैत्यों में बलि, विरोचन, नरक, पृथ्वी, सूत, प्रहलाद, विप्रचिति, श्रद्धासुर, गविष्ठ, सूरहंता, दुख, सुनामा, घटोधर, धनवत, प्रजन, इंद्र, तापन आदि थे। इन सब दैत्य दानवों के संग थे जो सभी जाज्वल्यमान कुंडलों वाले थे। सभी लोग त्रग्गी अर्थात मालाधारी, बाग्मी और सदैव चरित व्रत वाले थे। इन सभी ने वरदान प्राप्त कर लिए थे। सब सूरवीर और मृत्यु के भय से रहित थे। ये तथा अन्य बहुत से दिव्य परिछंदों वाले सब असुरगण महान आत्मा वाले उस प्रभु हिरण्यकशिपु की उपासना कर रहे थे। विविध भांति के आकार प्रकार वाले अग्नि के सदस्य विराजमान विमानों के द्वारा अद्भुत अंगदों से समलंकित बाहुओं वाले और महेंद्र के तुल्य वपु धारण करने वाले भूषित अंगों से युक्त सब दिति के पुत्र सभी और से उस दैत्यराज की समुपासना कर रहे थे। उस महान राजसभा में जो कि अत्यंत दिव्य थी, सभी असुरगण पर्वत के समान विशाल थे। सभी लोग हिरण्यकशिपु वाले वहाँ पर थे, जिनकी दिवाकर के तुल्य प्रभा थी। दैत्यों में सिंह के समान उस महान आत्मा वाले हिरण्यकशिपु का जैसा ऐश्वर्य था, वैसा ना तो कभी किसी का देखा गया था और ना कहीं सुना ही गया था। और जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था, जो विष्णु का भक्त था, इसके बारे में हमने एक अलग पुराण में पढ़ा था। अगर आप मेरे वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं तो आपको पता होगा। विष्णु पुराण में लिखा है, जिस सभा में उसके बाद मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण ये भी आप पढ़ सकते हैं। जिस सभा में स्थित होकर वो मृगयादि नरसिंह देख रहे थे, वो भली भांति निर्मित गवाक्षों से सुशोभित थी और परिहित किए हुए रत्नों से विचित्र विधिका वाली थी तथा सुवर्ण एवं चांदी की निर्मित अद्भुत वेदिका से समन्वित थी। उन मृगाधीप नरसिंह प्रभु ने सुवर्ण के विमल हारों से विभूषित अंगों वाले तथा सूर्य के तुल्य महती प्रभा से युक्त और सैकड़ों एवं सहस्त्र दैत्यों के द्वारा सेवित उस दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु को देखा था। नरसिंह और हिरण्यकशिपु का युद्ध का वर्णन। महर्षि श्री सूत जी ने कहा, जिस समय में नरसिंह भगवान उस सभा में पहुंचे थे तो उस समय में हिरण्यकशिपु के पुत्र वीर्यवान प्रहलाद ने महान आत्मा वाले नरसिंह के शरीर में छिपे हुए साक्षात आए हुए कालचक्र के समान और भस्म में छन्ने अग्नि के समान उसमें आरंभ में देखा था। वहाँ पर स्थित सब दानवों ने और उस हिरण्यकशिपु ने भी पूर्व शरीर में समाश्रित सुवर्ण के पर्वत की आभा वाले उन नरसिंह प्रभु को देखकर सभी को उस समय में बहुत विस्मय हो गया था। उसी समय में प्रहलाद ने कहा था, हे महान बाहुओं वाले, हे महाराज, हे दैत्यों के आदि जन्मधारी, मैंने तो अब तक ऐसा नरसिंह बपू को कभी देखा है, ना कभी सुना ही है। ये अव्यक्त प्रभव जन्म वाला परम दिव्य क्या रूप सामने में आया है।
मेरे मन में तो ऐसा ही संशय हो रहा है कि ये कोई घोर स्वरूप वाला दैत्य के अंत कर देने वाला ही यहाँ आकर समुपस्थित हुआ है। इनके इस विशाल शरीर में समस्त देवगण स्थित है। सब सागर, समस्त नदियाँ, हिमवान, परियात्र और अन्य सब कुल पर्वत भी इनके शरीर में विद्यमान है। नक्षत्रों के साथ तथा वसुगण और आदित्य के सहित चंद्रमा भी इसमें वर्तमान है। कुबेर, वरुण, यम और शची के पति इंद्रदेव भी इनके इस नरसिंह शरीर में विद्यमान दिखाई दे रहे हैं। मरुद्गण, देव, गंधर्व, तपों के ही धनों वाले सब ऋषिवृंद, नाग, यक्ष, पिशाच, भीम विक्रम वाले राक्षस, ब्रह्मा, देव, पशुपति, ये सब इनके ललाट प्रदेश में स्थित हुए भ्रमण कर रहे हैं। संपूर्ण स्थावर तथा सभी जंगम जीव इनके शरीर में दिखलाई दे रहे हैं। सब देवों से परिवृत हम सबके सहित शाप भी इनके शरीर में स्थित देखे जा रहे हैं। सैकड़ों विमानों से संकीर्ण ये आपकी महती राजसभा तथा हे राजन, ये संपूर्ण त्रिभुवन और समस्त शाश्वत लोग धर्म इस नरसिंह शरीर में दिखाई दे रहे हैं। उसी भांति ये संपूर्ण जगत, महात्मा, प्रजापति, मनु, सब ग्रह, योग, महिरुद्र इसमें दृष्टिगत हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त उत्पात का काल, घृति, मति, रति, सत्य, तप, दम इसमें विद्यमान है। महानुभाव, सनत कुमार, विश्वदेवा, सब ऋषिगण, क्रोध, काम, हर्ष, धर्म, मोह, सब पितृगण इनके इस महान, विशाल एवं परम दिव्य शरीर में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के कहे हुए वचन का श्रवण कर वो गणों का अधिप्रभु हिरण्यकशिपु समस्त दानवों और गणों से यह बोला था, देखो आप सब मिलकर इस अत्यंत अद्भुत अपूर्व सत्व के रूप में संस्कृत नरसिंह को पकड़ लो, और यदि कुछ भी संशय हो तो इन वन में भ्रमण करने वाले को मार डाला। हिरण्यकशिपु के आदेश प्राप्त करके वे समस्त दानवगण उस भीम विक्रम वाले मुगेंद्र पर परिक्षेप करते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, और वे सब अपने ओज के बल से उन हिरण्यक नरसिंह प्रभु को त्रास चोट देने लगे थे, मतलब मारने लगे थे। सब दानव मिलके नरसिंह भगवान को मार रहे थे। उस समय में महान बलशाली नरसिंह प्रभु ने एक सिंहनाद करके उस समस्त हिरण्यकशिपु की सभा का फैलाए हुए मुंह वाले अत्यंत काल के समान भंग कर दिया, मतलब बहुत जोर से चिल्लाया। जिस समय में वो पूरी सभा भज्यमान हो रही थी, तब हिरण्यकशिपु ने स्वयं ही रोष से व्याकुल नेत्र वाला होकर उन नरसिंह भगवान के शरीर पर अपने ही अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया था। समस्त अस्त्रों में सबसे बड़ा महान दारुण दंड अस्त्र, घोलकार के चक्र, परमोत्तम विष्णु चक्र तथा अत्यंत ही उग्र पितामह का अस्त्र जो एक महान त्रिलोक्य के दाह कर देने वाला था, इन सब अस्त्रों से हिरण्यकशिपु ने नरसिंह पर प्रहार किए थे। विचित्र अश्नि और शुष्क और आर्द्र दोनों प्रकार के अश्नि, रौद्र, उपशूल, कंकाल, मूषल, मोहन, शोषण, पीलापन नाम वाले अस्त्रों से दैत्यराज ने नरसिंह प्रभु के शरीर पर डर डर कर प्रहार किए थे। लेकिन सतयुग में जितने भी लोग थे उनके शरीर बहुत मजबूत हुआ करते थे। वायव्य, मथन, किंकर, कुंज अस्त्र, शिशिर, वरुणास्त्र, पाशुपत अस्त्र जिसकी गति अप्रतिहत हुआ करती थी, हाइसीर अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, इंद्रास्त्र, अद्भुत शार्प अस्त्र, पिशाच अस्त्र, अजीत, शेषत, शामल, महाबल, ये सब महान दिव्य थे। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने महान नरसिंह के शरीर पर ये सारे अस्त्र छोड़ा था, किंतु वे सब अस्त्र उनके शरीर का स्पर्श करते ही ऐसे नष्ट होकर भस्म हो गए थे, मतलब ब्लास्ट हो गए थे, जिस तरह से प्रदीप्त हुई अग्नि के हवा पकड़ते ही जलकर भस्म हो जाया करती है। उन असुरोत्तम ने धर्म के समय में विश्वसान अपनी किरणों से हिमवान की तरह प्रचलित अस्त्रों के द्वारा उन नरसिंह प्रभु को आवृत कर दिया था। अमर्ष की अग्नि से अद्भुत दैत्य के उस सेना रूपी सागर ने
क्षण भर में मेनाक को समुद्र की भांति सबको प्लावित कर दिया था। असुरों की उस विशाल सेना ने पास पास खड़ग, गदा, मूसल, वज्र, अश्नि, अग्नि के समान सहित महान द्रुम, मुद्गर, शिला, पर्वत, दीप्त, सदग्नि, दंड आदि के द्वारा नरसिंह प्रभु पर प्रहारों की भरमार कर दी थी। पाशों को हाथों में ग्रहण करने वाले महेंद्र के समान अश्नि वज्र के वेग से युक्त सभी और से अद्भुत बाहु और काया वाले वे सब दानव तीनों शीशों वाले नागपाशों की भांति स्थित थे। सुवर्ण की मालाओं से के समूह से विभूषित अंग वाले तथा पीत वर्ण के वस्त्र रूपी आभाग से विभावित अंगों से युक्त और मुक्तावली की माला से समन्वित कक्षों से संयुक्त विशाल पक्षों वाले हंसों के तुल्य वे दानवगण सुशोभित हो रहे थे। वायु के समान ओज से युक्त केयूरमलि और वलय से उत्कट उन दानवों के उत्तम अंग सभी ओर से प्रातःकाल के सूर्य की किरणों के तुल्य प्रभाव वाले विभात हो रहे थे। वो नरसिंह प्रभु महान कल्प क्रोध वाले उग्र जलविद दानवों के द्वारा प्रक्षिप्त किए हुए महान अस्त्रों के समूह से भली भांति आवृत होकर कंदराक्ष के अंदर अंधकार कर देने वाले धूम्रों से और निरंतर वर्षा करते हुए मेघों से पर्वत की भांति सुशोभित हो रहे थे। महान बलवान सब ओर से एकत्रित हुए उन दैत्यगणों के द्वारा महान अस्त्रों के जाल से हन्यमान भी वो नरसिंह प्रभु उस युद्ध स्थल में प्रताप से स्थित प्रकृति के द्वारा हिमाचल की भांति बिल्कुल भी कल्पायमान नहीं हुए थे। उन नरसिंह के रूपधारी भगवान के द्वारा जिनका पावक के समान तेज था, वे सब दिति के पुत्र दैत्य संन्यासित कर दिए गए थे और वे सब भय से भीत होकर पवन से उद्भूत अंगों वाली सागर के जल से समुत्पन्न उर्मियों की भांति भय से विचलित हो गए थे, अर्थात भयभीत होकर इधर उधर भाग गए थे। अन्य दानवों के साथ नरसिंह का युद्ध। महर्षि प्रवर सूत जी ने कहा, उस महान भीषण युद्ध में बहुत से दानवों ने नरसिंह भगवान से युद्ध किया था, जिनके नाम खर, मुख, मकराशी, विषानन, बरामुख, धूमकेतु, हंस, कुक्कुट, उल्कामुख, महाग्रह मुख आदि महान भीषण मुखाकृति वाले बल के घमंड से परिपूर्ण दानव थे, जो शैल के समान संभ्रम वाले और वध के अयोग्य भगवान मृगेंद्र के शरीर में निरंतर शरों की वर्षा में भी युद्ध में किंचित मात्र भी वेदा न कर सके थे। इसी प्रकार से फिर दूसरी बार उन दानवेश्वरों ने अत्यंत क्रोधित होकर गर्म श्वास छोड़ते हुए फुफकार करने वाले सर्प की भांति मुगेंद्र प्रभु के शरीर में ऊपर दूसरे परम घोर अस्त्रों को छोड़ा था। वे सब दानवेंद्र के द्वारा प्रक्षिप्त किए हुए अति घोर दानवीय सर पर्वत के खदोत्यों की भांति आकाश में जर विलय को प्राप्त हो गए थे। उसके उपरांत उन दैत्यों ने महान क्रोध से समन्वित होकर चारों ओर से प्रज्वलित होने वाले दिव्य चक्रों को नरसिंह प्रभु के शरीर पर बड़ी ही शीघ्रता से छोड़ दिए थे। इधर उधर गिरने वाले उन चक्रों से युग के अंत में भली भांति प्रकाश करने वाले चंद्र सूर्य ग्रहों की भांति उस समय में आकाश था। अक्षमात्मा उन मुगेंद्र नरसिंह के द्वारा वे समस्त चक्र उस समय में अग्नि की अर्थियों के तुल्य ग्रस्त और उद्विग्न होते थे। वे सब चक्र जो दानव के द्वारा नरसिंह प्रभु पर छोड़े गए थे, उन्हीं के मुख में प्रवेश प्राप्त करते हुए मगोदर हरिष्यों में चंद्र सूर्य ग्रहों के समान शोभा दे रहे थे। हिरण्यकशिपु दैत्यराज ने पुनः अत्यंत प्रज्वलित परम घोर अशस्त्र विद्युत की प्रभा से समन्वित अति अर्जित शक्ति का प्रहार नरसिंह भगवान पर किया था। उस समय में अत्यंत समुज्जल अपने ऊपर आयतन करती हुई शक्ति को देखकर नरसिंह भगवान ने महान रौद्र हुंकार की ध्वनि से ही उसका भंजन कर दिया था। महितल में मुगेंद्र भगवान के द्वारा भस्म की हुई वो शक्ति विस्फुलिंगों से युक्त और प्रज्वलित दिवलोक से च्युत महोल्का के समान शोभित हो रही थी।
नरसिंह भगवान के शरीर पर प्राप्त हुई नाराजों की पंक्ति से ही नीलोत्पल के पलाशों की उज्ज्वल दर्शन वाली माला के समान दीप्तिमान हो रही थी। नरसिंह महाप्रभु ने न्यायानुसार गर्जना करके और सुखपूर्वक बल विक्रम दिखाकर उस दानवेंद्र की सेना को तिनकों के अग्रभाग को वायु की तरह अपराजित कर दिया था। इसके उपरांत दैत्येंद्र ने आकाश में स्थिति होते हुए नगमात्र शिलाखंडों के द्वारा माती प्रभु से युक्त गिरी के सिंगों के द्वारा पाषाणों की वर्षा का विसर्जन किया था। मतलब दानव और नरसिंह के बीच लगातार अभी युद्ध हो ही रहा है। वो पत्थरों की महान वर्षा नरसिंह प्रभु के मस्तक पर डाली गई थी और वो दसों दिशाओं में खद्योतों के प्रखरों की भांति विकीर्ण हो गई थी। आर्यों के दमन करने वाले नरसिंह प्रभु को फिर उन दैत्यों के गणों ने पाषाणों की वष्टि में डाले हुए पत्थरों के द्वारा मेघ जैसे अपनी बरसाई हुई जल की धाराओं से पर्वत को ढाक दिया करते हैं, वैसे ही छाया में कर दिया था। उन दैत्यों के विशाल समुदायों ने देवों में परम श्रेष्ठ नरसिंह महाप्रभु को जिस प्रकार से भीम बेग वाला सागर अचलों में श्रेष्ठ मंजराचल को चलायमान कर दिया करता है, उसी तरह से चलायमान कर दिया था। इसके उपरांत उन पाषाणों की गई वर्षा के अनंतर जल की भी वृष्टि से अक्षरमात्र धाराओं के द्वारा चारों ओर से प्रादुर्भूत हो गए थे। आकाश के अत्यंत तीव्र वेगों वाली गिरी हुई धाराएं चारों ओर से आवृत करके सभी व्योम दिशाओं और उपदिशाओं को घेर करके हो रही थी तथा देवलोक में और सर्वत्र पृथ्वी में निरंतर गिरती हुई वे धाराएं इस भूमंडल में उन नरसिंह देव का फिर स्पर्श नहीं कर रही थी। वे धाराएं बाहर से बरसा रही थी किंतु उनके ऊपर वे नहीं बरस रही थी। उस युद्ध स्थल में एक मुगेंद्र के प्रतिरूप धारण करने वाले प्रभु की माया से उस तुमुल पाषाणों की वर्षा के हाथ होने पर तथा जल की वर्षा के एकदम शोषित कर डालने पर फिर उस दानवों ने अग्नि और वायु से सम्मिलित माया का सृजन किया था। उस समय में महान द्युति वाले सहस्त्राक्ष महेंद्र देव ने जलदों के द्वारा महान जल की वृष्टि से उस मायाकृत अग्नि का शमन कर दिया था। जब वो माया भी प्रतिहत कर दी गई तो उसके पीछे युद्ध में उस महादानव ने चारों ओर से महान घोरतम का बड़ी ही तीव्रता के साथ विशेष रूप से सृजन किया था। संपूर्ण लोकतम से जब परिवृत्त हो गया था तो उस समय में आयुधों के धारण करने वाले उन दैत्य के विशाल समुदाय में वो महाप्रभु नरसिंह देव अपने ही तेज से परिवृत्त होकर दिवाकर के समान शोभा संपन्न हो गए थे।